Good morning, my dear students. Welcome to Jagdish Mathematics. My dear students, today I am going to teach you a scalar triple product. A scalar triple product. इसका दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चे लोग? बॉक्स प्रोडक्ट. इसको मैंने शॉर्ट में क्या लिखेंगे? स्केलर को S, ट्रिपल को T और प्रोडक्ट को P. SPP मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. रेडी? अब डिफाइन कैसे होता है बच्चे लोग? आईआईटी के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. काफी क्वेश्चन आता है आईआईटी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से. पहले हम लोग देखो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर को हम लोग कैसे प्रोडक्ट करते हैं. ट्रिपल मीन्स तीन को अगर वेक्टर रहेगा तो कैसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे लोग, तो पहले इसको देख लो, डिफिनेशन पर देख लो. डिफिनेशन के पहले थोड़ा सा ही देख लो. देखो बच्चा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्या यह डिफाइंड है? अगर ए के साथ मैं बी को डॉट कर दूं और इसके साथ सी को डॉट कर दूं, क्या यह डिफाइंड होगा? ए डॉट बी क्या होता है? हमेशा स्केलर है. यह स्केलर होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. यह एक वेक्टर है. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से हम लोग डॉट नहीं कर सकते हैं. वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है. कोई भी स्केलर वेक्टर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ना कि डॉट होगा. तो ये क्या होता है बच्चे लोग? यह स्केलर है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर. तो कोई स्केलर को कोई वेक्टर से हम लोग डॉट नहीं कर सकते हैं. ये क्या हो गया? यह मीनिंगलेस है प्यारे बच्चा. मीन्स ये डिफाइंड ही नहीं है. यह मीनिंगलेस है. क्या है ये? यहां से यहां तक के बच्चे लोग ये मीनिंगलेस है. ये डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, मीनिंगलेस बोलो या फिर बोलो नॉट डिफाइंड. ये डिफाइंड नहीं है. मीन्स ए डॉट बी उसके साथ अगर डॉट सी करेंगे क्या होगा? मीनिंगलेस होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ वेक्टर. किसी भी वेक्टर में कोई स्केलर से डॉट नहीं किया जाता है और नहीं क्रॉस भी किया जाता है. इसको दूसरा देख लो. जैसे अगर मैं कह दूं कि ए डॉट बी दिस इज अ स्केलर, अगर मैं यहां से कर दूं क्रॉस सी, देखो तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है. ए डॉट बी स्केलर है और वेक्टर सी क्या है? ये वेक्टर है. ठीक है, ये भी क्या होगा? कोई भी स्केलर को वेक्टर से हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं. ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा. मीनिंगलेस बोले या फिर नॉट डिफाइंड. ये डिफाइंड नहीं प्यारे बच्चा. ये डिफाइंड नहीं है. नहीं, ये डिफाइंड है. ए डॉट बी डॉट सी करेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा, या मीनिंगलेस होगा. या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो भी मीनिंगलेस होगा, क्योंकि स्केलर को वेक्टर से हम लोग नहीं डॉट कर सकते और नहीं क्रॉस कर सकते. तो डिफाइंड कब होगा? तो डिफाइंड कब होगा? और देखो प्यारे बच्चे लोग, मैं इसको मिटाता हूं. देखो, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो. मैं इसको मिटाता हूं. देखो कब डिफाइंड होगा बच्चा. ठीक है, देखो कब डिफाइंड होता है. अगर ए डॉट बी क्रॉस सी करें तो दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो वेक्टर. तो यह डिफाइंड होगा. यह क्या है? डिफाइंड है. इट इज डिफाइंड. यह डिफाइंड है. या फिर क्या होगा? ए को क्रॉस करे बी और सी से, यह भी डिफाइंड है. यह डिफाइंड है, बट ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी देगा. स्केलर क्यों? क्योंकि बी और क्रॉस सी करोगे तो एक वेक्टर आएगा. वेक्टर को अगर डॉट करो वेक्टर से तो हमेशा स्केलर देगा. ये क्या देगा? डिफाइंड है बट स्केलर क्वांटिटी देगा. यह डिफाइंड भी है. इट इज ऑल्सो डिफाइंड, बट ये क्या देगा? बी क्रॉस सी एक वेक्टर देगा. वेक्टर को अगर वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? वेक्टर आएगा. यह डिफाइंड है, दोनों डिफाइंड है, बट वो दोनों डिफाइंड नहीं था. तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों लोग? इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको कहा जाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर. ठीक है, तो इसी चीज को डिफिनेशन को मैं लिखा हूं. ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है. बोथ आर सेम. ए क्रॉस बी डॉट सी लिखे या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे,
बोथ आर सेम। कितने प्यारे बच्चे लोग, दे रहा कब डिफाइंड होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो डिफाइंड होगा, ये क्या कहलाएगा, डॉट है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पे क्रॉस है तो वेक्टर देगा, इसलिए कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ दोनों वेक्टर होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ डॉट है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। गटी बच्चे लोग, अब इसका डिफिनेशन देखिए हम लोग, इसका डिफिनेशन देखिए बच्चा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसपीपी, ठीक है। डिफिनेशन क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, देख लो लिखा हुआ, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, या फिर हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, बोथ आर सेम, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे इसका। तो ए क्रॉस बी डॉट सी is known as a scalar triple product of three vectors. Generally it is denoted by a cross b dot c, इसको लिख पढ़ते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी। क्या पढ़ते हैं बच्चे लोग इसको, यानी a क्रॉस b डॉट c को लिखा जाता है दिस इज इक्वल टू दिस बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। जहां ये रहेगा इसका मतलब a लिखेंगे, बॉक्स ऑफ एबीसी। रेडी बच्चे लोग, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। जैसे हम लोग ए क्रॉस बी क्या देता है, ए क्रॉस बी का हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या देखे थे, तो वह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। एरिया ऑफ ए क्रॉस बी हमने पढ़ाया था जब वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ाए थे कि ए क्रॉस बी देता क्या है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है ए क्रॉस बी। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है, तो देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है बच्चा, एक पैरेललोपिपेड है, क्या है, यहाँ पे लिखा हूं, द एसटीपी मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस बॉक्स एबीसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है, रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज कॉन्टरमिनस एजेस एबीसी। देखो कॉन्टरमिनस एजेस दिया गया है, ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा लोग, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड दिखाता है। ए क्रॉस बी क्या दिखाता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन ए क्या दिखाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। गड़ी, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड दिखाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बिल्कुल दिमाग में डाल लो, ए क्रॉस बी दिखाता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या दिखाता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो देखो एक पैरेललोपिपेड मैंने फिगर में दिखाया बच्चे लोग, यह वेक्टर ए है, देख लो, वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, ठीक है। ए और बी के बीच में देखो लिखा हुआ है, डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए टू बी है, देखो डायरेक्शन का दे दिया ए टू बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और एक मैं बताया था कि अगर ए क्रॉस बी लेते हैं तो उसका डायरेक्शन के साथ लेते हैं। तो देखो बच्चा, ए क्रॉस बी लिया तो डायरेक्शन अपवर्ड गया, तो उसमें क्या ले लिया मैंने, उसी डायरेक्शन में ले लिया एक यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है, और वेक्टर सी है, और एन कैप और सी के बीच एंगल क्या बन रहा है बच्चा, फाई। क्या लिखा हुआ, एन कैप और सी वेक्टर के बीच में एंगल मैंने फाई लिया, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल मैंने थीटा लिया, और ए क्रॉस बी लेते हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड, तो दिलिए एन कैप, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, एन कैप गया। अब इसका हम लोग देखेंगे बच्चा कि कैसे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसका आखिर वैल्यू क्या होता है, इसका बॉक्स एबीसी का वैल्यू क्या होता है, वो हम लोग देखे जा रहे हैं फिगर से। इसको ऊपर से मैं मिटाता हूं बच्चे लोग, ठीक है, चलो अब देखो प्यारे बच्चा, ठीक है, ए क्रॉस बी लिया, ए से बी की ओर, ए क्रॉस बी ऊपर जाएगा, डायरेक्शन थीटा है, क्या है, एंगल बिटवीन देम इज थीटा है, मींस हम लोग जो ले रहे हैं बच्चे लोग, ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं सी को, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, मैंने क्या बतलाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, दिस इज द ए क्रॉस बी। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑल ऑफ यू नो, सब बच्चे जानते हैं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है? चलो, और डॉट क्या करना है बच्चे लोग, हम लोग को यहां से डॉट कर देना है सी। अब देखो बच्चा, अब हम लोग फिर से इसको ब्रेक करेंगे, फिर से यहां से डॉट प्रोडक्ट आ गया। चलो यहां से मैं लिखता हूं बच्चा, ए क्रॉस बी डॉट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और एन मीन्स ए डॉट बी मीन्स एन कैप डॉट वेक्टर सी है। तो बताओ इसको, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो एंगल बिटवीन देम क्या है, एन कैप और सी के बीच एंगल क्या है बच्चे लोग, फाई लिया है, इसके बीच में एंगल क्या है, फाई, ठीक है। यहां से ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया, मीन्स एन कैप डॉट वेक्टर सी। तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन देम क्या लिया मैंने, फाई। यहां से क्या आ जाएगा, कॉस फाई होगा। क्लियर? और दिस इज द यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड विल बी 1, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बच्चा, 1 होगा। तो क्या आ गया, ए क्रॉस बी डॉट सी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर सी भी इसमें ले लो, वेक्टर सी साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। दिस इज द ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू होता है, ठीक है। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर सब स्केलर है, ठीक है। ये हमेशा स्केलर होता है, ये क्या देता है, हमेशा स्केलर होता है बच्चा, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, और वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ डॉट करते हैं, ठीक है, तो क्या देता है, हमेशा स्केलर देता है। अगर वेक्टर को डॉट करते हैं वेक्टर के साथ, तो क्या देता है, हमेशा ये स्केलर देता है, ये स्केलर देगा बच्चा, ठीक है। वेक्टर को डॉट करेंगे वेक्टर के साथ तो क्या देगा, स्केलर देगा, ठीक है। अगर वेक्टर को, बच्चे लोग मैं पढ़ा चुका हूं सर, वेक्टर को अगर क्रॉस करेंगे वेक्टर के साथ तो हमेशा क्या देगा, ये वेक्टर देगा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ये टोटली क्या स्केलर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है सबका साइन थीटा कॉस फाई। कॉस फाई कैसे आया, तो एन कैप और सी के बीच का एंगल फाई था, मैंने फाई लिया। वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा लिया था, थीटा लिया। क्लियर? तो दिस इज द, ठीक है, फार्मूला ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी का, मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इतना बड़ा फार्मूला होता है। लेकिन इतना सारा अगर डेटा दिया रहेगा तब तो हम लोग मेजर करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। इतना सारा डेटा बहुत कम क्वेश्चन यूज करते हैं इसको, ना के बराबर। हम लोग यूज कैसे करते हैं, ऐसे ओरिजिनल जो इसका जो मेजरमेंट होता है यही फार्मूला होता है। ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी साइन थीटा इनटू कॉस फाई। फाई द एंगल बिटवीन एन कैप एंड वेक्टर सी, एन कैप और वेक्टर सी के बीच जो एंगल होता है वो फाई लिया, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। गणित में चलो, तो ए इसका फार्मूला होता है, बट इसका हम लोग ना के बराबर यूज करेंगे। आखिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे तब तो देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटाता हूँ, चलो इतना डेटा नहीं दिया रहेगा, इतना सारा डेटा रहेगा तब तो लोग इसको निकालेंगे। तो हम लोग बॉक्स से निकालते हैं, वो बॉक्स से कैसे निकालते देख लेना, मैं बतलाता हूँ, ठीक है। चलो मिटाता हूँ, लेकिन फार्मूला याद रखना, मेजरमेंट इसका ही होता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था बच्चा, इसको मिटाता हूँ। अब देखो भैया प्यारे बच्चा, कैसे हम लोग बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, मान लो 2i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू दे दिया i माइनस 2j प्लस के, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू दे दिया i
प्लस 3j माइनस 2k कहेगा देन फाइंड बॉक्स ऑफ ABC, बॉक्स ऑफ ABC, ठीक है। और बॉक्स ऑफ ABC को ही ये कहा जाता है, जस्ट अभी मैं बताया कि A क्रॉस B और डॉट C, इसी को डिफाइन करते हैं। ए निकल गया मीन्स इसका वैल्यू निकल गया, बड़ी ए निकल गया मीन्स क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकल गया। चलो इसी का भी जस्ट फॉर्मूला मैंने मेजरमेंट किया था, कैसे हुआ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखे थे इसका। तो ए निकल गया मीन्स ए निकल गया। तो अब देखो बच्चे इसको निकालते कैसे हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो भी सब प्रॉपर्टीज होता है, पूरे डिटरमिनेंट का सेम प्रॉपर्टीज होता है। जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज होगा। तो देख लेते हैं हम लोग, जैसे इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चा, निकालने का तरीका क्या होता है। देखो पहले क्या करते हैं कि वेक्टर ए का आई, जे और के का कोएफिशिएंट को लिखा जाता है। तो आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, जे का कोएफिशिएंट क्या है 3, के का कोएफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। ये है ना, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या 1 है ना, ए की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू देना है, वेक्टर ए की वैल्यू तो 2 था, जे का कोएफिशिएंट 1 था, के का कोएफिशिएंट -1 था, वेक्टर ए का वैल्यू हो गया। वेक्टर बी का कोएफिशिएंट देखो, आई का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, जे का साथ क्या है -2 है, और के के साथ क्या है 1 है, दे दिया। सी का देखो, सी के साथ 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है -2 है। इसका सिंपली डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं बच्चे लोग। जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आ गया, या फिर इसका वैल्यू आ गया, सेम वैल्यू आ गया बॉक्स ABC का। तो डिटरमिनेंट निकालना था, आप लोग पता है आप लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, लेट्स ट्राई टू डू दिस, ये कर सकते हो, इतिहास बना सकते हो, ये तो सब पता है आप लोगों को बच्चे लोग, ठीक है। मिटाता हूं यहाँ से, बना सकते हो कितना वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा वो बॉक्स ABC का आया, फिर A क्रॉस B डॉट C का आया, गड़ी। तो डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग वैल्यू निकालते हैं बच्चे लोग, ठीक है। बनाना पड़ेगा, बना लोगे, कोशिश करना बच्चे लोग। तो डिटरमिनेंट तो पता है आप लोगों को, कैसे सोल्व करते हैं पता है, किसी भी R1 के अलोंग तोड़ेंगे या फिर C1 के अलोंग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं देखो, इसके साथ ऐसे ब्रेक करते हैं, फिर ऐसे ब्रेक करते हैं, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डायरेक्ट करता हूं मैं, ऐसे ब्रेक करते हैं तो दिस इंटू दिस करोगे क्या आएगा 4, और दिस इंटू दिस करोगे कितना आएगा 3, फिर क्या होता है -1 होता है। फिर ऐसे खत्म करते हैं इसको, फिर ऐसे ऐसे ब्रेक, ऐसे जिस 1 जिस रो और जिस कॉलम में है, तो 1 के सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो, कैसे लिखा, 2 के सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सामने वाला रो ऐसे खत्म, ऐसे खत्म, तो दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा -2, और दिस इंटू दिस तो -1। फिर क्या होता है प्लस माइनस प्लस, बट यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, दिस और दिस, तो दिस इंटू दिस 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू है बॉक्स ABC का वैल्यू देखो क्या आ रहा है। इसको ब्रेक करोगे तो 1 2 आएगा, इसको ब्रेक करोगे बच्चे तो -3, तो प्लस क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, क्योंकि -3 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, ठीक है। इसको करोगे तो -5 आ जाएगा, तो 5 में से 5 गया, वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चे लोग, अरे बॉक्स ABC का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा -3, +3 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा -5, ठीक है बच्चे लोग। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स ABC, या फिर A क्रॉस B डॉट C, गेटिंग बच्चा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। आगे देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज हम लोग, ठीक है बच्चे लोग। इसको मिटाता हूँ, ये क्या देगा, हमेशा पैरेलल पिपेट जो देता है हमेशा बॉक्स ABC हमेशा वॉल्यूम देता है, और पता होना चाहिए बच्चे लोग कि वॉल्यूम जो होगा इसका, वॉल्यूम नेवर बी नेगेटिव, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ भी गया बॉक्स ABC का तो क्या करेंगे उसको हम लोग, अगर मान लो हम ABC बॉक्स ABC निकाल दिया, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो इसमें हम लोग मॉड लेते हैं, हमेशा मॉड लेकर ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो नेवर बी नेगेटिव, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, पैरेलल पिपेट का हमेशा वॉल्यूम देता है, तो पैरेलल पिपेट का वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम नेवर बी नेगेटिव,
वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता हो सकता है इसको सोल्व करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो क्या करेंगे उस केस में हम लोग उसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, यानी आप लोगों को अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो इधर से मिटाता हूँ, देख लो कैसे मैं लिखता हूँ। देख लो बच्चा कि अगर वेक्टर ए की वैल्यू दे दिया a1 i, a2 j, a3 k, वेक्टर बी दे दिया b1 i, b2 j और b3 k, एंड वेक्टर सी दे दिया c1 i, c2 j और c3 k। अब हमें फाइंड करना है बच्चा, हमें फाइंड क्या करना है, बॉक्स एबीसी का वैल्यू। ठीक है, तो बॉक्स अगर हम लोग एबीसी लेंगे और ये हमेशा क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिपेट देता है बच्चा। देख लो यहाँ से ये आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका तो डिटर्मिनेंट लेंगे लेकिन इसका एक मॉड लेंगे बच्चा, क्योंकि वॉल्यूम की बात करता है। बॉक्स एबीसी क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिपेट का वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या लेंगे इसको, ये तो डिटर्मिनेंट का साइन है, एक मॉडुलस लगा दिया। अगर इन केस इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो मॉड क्या करेगा, उसका वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। रेडी, तो हमेशा मॉड के अंदर लेंगे, मतलब मॉडुलस के अंदर लेंगे। रेडी में चलो, चलिए इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चा। मिटाता हूँ इसको। चलो एक तो और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लो कि अगर ए डॉट यानी बॉक्स एबीसी को हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे लोग, बॉक्स एबीसी को लिखा जाता है ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि बी ए सी को क्या लिखेंगे, तो बी ए सी को लिखेंगे क्या, बी क्रॉस ए और डॉट सी कर देंगे। अगर मैं कहूं कि सी ए बी को क्या लिखेंगे, तो सी ए बी को लिखा जाएगा सी क्रॉस ए और डॉट बी कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और या तो फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चा, चलो इसको प्रॉपर्टीज पे मैं आ रहा हूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी लिखे यानी प्रॉपर्टीज फर्स्ट मैं प्रॉपर्टी लिया हूं, इसको मैं मिटाता हूं ऊपर से। देखो बच्चा प्रॉपर्टीज पे आ गया। ठीक है, तो बॉक्स एबीसी को ऐसे लिखे, या फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस और डॉट को साइन को चेंज भी किया जा सकता है। डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। क्या करेंगे, डॉट और क्रॉस का साइन को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टीज होता है कि डॉट और क्रॉस को हम लोग साइन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर ए क्रॉस बी है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्रॉस था यहाँ डॉट कर दिया, और यहाँ डॉट था तो बी क्रॉस सी कर देंगे, बोथ आर सेम। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज है कि डॉट एंड क्रॉस साइन क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। मींस साइन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, किया जा सकता है। इसको क्या करेंगे बच्चे, यहाँ क्रॉस है वो क्या हो जाएगा, क्रॉस के प्लेस पे डॉट दे दो, और जो डॉट है वो क्या हो जाएगा, ए के साथ सी क्रॉस हो जाएगा। देखो जो डॉट था, यहाँ पे डॉट था तो ए के साथ सी क्रॉस हो गया। यहाँ पे क्या है, तो सी यहाँ क्रॉस है, यहाँ डॉट कर दो। ठीक है, यहाँ डॉट है तो ए क्रॉस बी ले लो। दिस इज द प्रॉपर्टीज। गेटिंग, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर ए बी सी है तो ऐसे लिखेंगे, बी ए सी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये लिखे या फिर ये लिखे। ठीक है, सी ए बी है तो सी क्रॉस बी लिखे, डॉट सी क्रॉस ए लिखे डॉट बी, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी लिखे, बोथ आर सेम। गेटिंग बच्चे लोग, चलो तो इसको मैं मिटाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए बच्चे, सेकेंड प्रॉपर्टी देखो बच्चा, इफ
two of the three vectors are parallel, then volume of box ABC will be 0. वो क्या, देखो मैंने क्या बोल दिया, देखो पैरेलल हो, दो पैरेलल ए और ए है, या तो फिर वेक्टर ए है, यहाँ बी है और यहाँ ए है, सेम वेक्टर हो. Two of the three vectors are parallel or equal, then value of box ABC will be 0. जो बच्चे नोट्स करना चाहे नोट्स कर लो. मैं क्या बोल रहा हूँ, if two of the three vectors will be parallel or equal, then value of box ABC will be 0. रेडी? ये भी हो सकता है, या तो फिर देखो ये तो इक्वल आ गया, मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ. देखो लिम्डा ए और यहाँ पे इसी जो पैरेलल, ये ऐसे भी हो सकता है. इस सब का वैल्यू क्या आएगा बच्चा, इस सब का वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0. मीन्स कोई दो वेक्टर इक्वल हो या कोई दो वेक्टर पैरेलल हो. ये पैरेलल कैसे होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, यही होता है बच्चे लोग, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर या कोऑर्डिनेट वेक्टर. तो बी की जगह लेमडा ए ले लिया, ठीक है. तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी और इसकी वैल्यू भी 0 होगी. चलो मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे 0 होगा. प्रूफ करता हूँ, ठीक है. चलो 2 नंबर को मैं प्रूफ करता हूँ. ए वेक्टर बी, इसकी वैल्यू 0 होगी. वो कैसे होगी देख लो, ठीक है. यहाँ भी इसके बाद भी ये हो सकता है, फिर भी इसकी वैल्यू 0 आएगी. लेट वेक्टर ए को कुछ मान लो, A1, A2 और A3. वेक्टर बी को B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप. देखो बच्चा, बॉक्स एबीसी का वैल्यू मैं निकालता हूँ. ये बॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बी का मैं जस्ट बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के लेते हैं. तो वेक्टर ए का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या है, A1, A2, A3. वेक्टर बी में क्या है, B1, B2 और B3. और सी के प्लेस पे भी वेक्टर बी है, सी के प्लेस पे भी वेक्टर क्या है, बी है. तो बी का वैल्यू सी के जो लिखने के प्लेस पे हम लोग यही लिखेंगे, सेम वैल्यू रिपीट होगा. B1, B2, B3 सेम वैल्यू रिपीट होगा, ठीक है. क्योंकि वेक्टर ए बी सी, तो बी के प्लेस पे भी बी है और सी के प्लेस पे भी बी है, ठीक है. क्योंकि मैं यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है. ए के प्लेस पे है ना, ए के प्लेस पे है, दोनों सेम है प्यारे बच्चा. यहाँ पे होगा A1, A2, A3 और यहाँ पे सी के प्लेस पे बी है, बी का वैल्यू तो बी है. गड़े अब देखो बच्चा, हेयर देख लो, यहाँ क्या प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो होल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0. किसी भी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर 0 इक्वल होता है, मींस आइडेंटिकल होता है, तो डिटरमिनेंट का पूरा वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे देखो, जो R1 का वैल्यू है वही R2 का वैल्यू, मींस जो R1 है वही R2 है, सेम है, आइडेंटिकल है. तो होल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0. इस केस में 0 हो जाता है, ठीक है. क्योंकि ए बी था, तो ए के प्लेस पे ए दिया, बी के प्लेस पे भी ये था और सी के प्लेस पे बी था, बी ने दिया. यहाँ पे देख रहे हैं कि जो R1 का वैल्यू है वही आपका R2 का वैल्यू है. तो इस केस में डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो होल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0. इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है. इसकी वैल्यू 0 हो गया, प्रूफ हो गया ये, ठीक है. तो आज के बाद माइंड में रखेंगे कि अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो या कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है, तो बॉक्स एबीसी का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा. कैसे होता है वो सामने आप लोग देख लो. क्लियर? क्योंकि ए दो बार रिपीट हुआ तो एक सेम नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा तो फिर यहाँ से कोई दोनों दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो गया. चलो अगला प्रॉपर्टी देखो बच्चे, मिटाता हूँ इसको. प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए.
अगर ए बॉक्स ए बी सी ये माइनस बी ए सी के बराबर होगा, वो कैसे देख लो बच्चा। तो आप खुद देख सकते हो कि ए क्रॉस बी, ठीक है, यह बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए का। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, अगर इसको ब्रेक करते हैं हम, तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। बट इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए हो गया डॉट सी। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया हूं क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी जो होता है मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी है और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी क्रॉस ए आ रहा है। इस केस में क्या आएगा बच्चे लोग, नेगेटिव होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, नेगेटिव। गड़े यहाँ पे ए क्रॉस बी है, बट यहाँ पे क्या आएगा, बी और ए लेंगे डॉट डॉट सी आएगा, तो बी क्रॉस ए आएगा डॉट सी आएगा। ठीक है, तो बी क्रॉस ए है, यहाँ ए क्रॉस बी है, डायरेक्शन अपोजिट की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव हो। क्लियर, चलिए मिटाता हूं बच्चा। आगे देखिए बच्चा, फिफ्थ नंबर देखो प्यारे बच्चे लोग, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। देखो प्यारे बच्चे, आई जे के, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 होती है। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसको कैसे प्रूफ करते हैं देख लो, इसको प्रूफ करता हूं मैं। अभी जस्ट में बताया था कि आई जे क्रॉस के ले लो, और जे क्रॉस के होता क्या है प्यारे बच्चे लोग, यहाँ से क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई जे, और यहाँ पे क्या होता है के, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो जे क्रॉस के क्या देगा, आई देगा। जे क्रॉस के क्या देगा बच्चे लोग, यहाँ से आई देता है। तो यहाँ से देखोगे तो आई डॉट, और जे क्रॉस के क्या देता है, आई, और आई डॉट आई क्या होता है बच्चा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर। ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, आई डॉट आई मॉड ए का। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो जो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं उसकी वैल्यू 1 होता है बॉक्स प्रोडक्ट में, या फिर -1 होता है। -1 कब होता है, अगर इसको प्लेस को हम इंटरचेंज करते हैं। देखो इसकी बॉक्स आई के जे का वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो तो आई डॉट के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, देखो के क्रॉस जे माइनस आई के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में क्या होता है, हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो डायरेक्शन हमारा क्या है, जे से के की ओर है, मैं ले रहा हूँ क्या, के क्रॉस जे ले रहे हैं। तो के क्रॉस जे लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, माइनस आई डॉट, तो आई डॉट माइनस आई क्या होता है, -1, वही माइनस आगे बाहर होगा, आई डॉट आई मॉड ए आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, आगे माइनस लगाओ तो -1 होगा। आई डॉट आई मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होता है, 1, ठीक है, आगे माइनस लगाओ तो -1। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसकी वैल्यू होता है +-1, +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। गड़ी, चलिए मिटाता हूं, अगला प्रॉपर्टी देख लो। सिक्स नंबर बच्चे को, ए प्लस बी, बी प्लस सी या सी प्लस ए। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है बच्चे लोग वेक्टर ए बी सी के बराबर होता है, 2 इंटू वेक्टर ए बी सी, बॉक्स 2 इंटू ए बी सी। बॉक्स क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है 2 इंटू बॉक्स ए बी सी। चलो इसको प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसको अगर प्रूफ लेंगे प्यारे बच्चे लोग, एलएचएस में लेता हूं तो ए प्लस बी यहाँ डॉट दे दिया और दोनों को क्रॉस करते हैं, बस
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ से क्रॉस करेगा दोनों को क्रॉस कर दिया, ठीक है, जो आएगा वैल्यू इसके साथ डॉट कर देंगे। ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ से डॉट लेते हैं, फिर दोनों क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, क्योंकि जस्ट में बताया कि डॉट और क्रॉस, यहाँ से यहाँ तो फिर ये भी कर सकते थे कि दिस इनटू दिस कर, दिस दोनों क्रॉस करते, इसको डॉट करते तो भी सेम आ जाता। दोनों क्रॉस करो, इसको डॉट करो, या फिर इसको साथ दोनों को क्रॉस कर दो, यानी दिस डॉट दिस क्रॉस इनटू दिस, ये किया है। जिसको लेना है ले लो सकते हो, इसके साथ मैंने डॉट ले लिया, चलो इसको मल्टीप्लाई करो बच्चे, यहाँ डॉट है, बी क्रॉस सी आ जाएगा, बी को ए से करेंगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए आएगा, रेडी। सी को सी से करेंगे वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, ए क्रॉस ए वैल्यू जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, आई क्रॉस आई जीरो, ठीक है। सी को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, कर दिया, यहां से आ गया ए प्लस बी, डॉट करना है प्यारे बच्चे लोग, डॉट करना है बी क्रॉस सी से प्लस बी क्रॉस ए से, इसकी वैल्यू जीरो, प्लस सी क्रॉस ए से, ठीक है। इसको डॉट करना, डॉट करोगे यहां से तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए को करेंगे इससे तो ए डॉट बी क्रॉस ए, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए से सभी भी कर रहे हैं, ए से इसमें करेंगे डॉट प्रोडक्ट ये आया, ए से इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा, और ए को इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस ए कर दिया। अब बी से करो सेम, बी से इसमें करेंगे तो बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। बी को अब इसमें करेंगे प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अभी जस्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ाया था प्यारे बच्चे लोग, क्या पढ़ाया, ये क्या है, बॉक्स एबीसी है, जस्ट में बताया हूं, ये बॉक्स एबीसी है, डिफिनेशन ही होता है बॉक्स एबीसी का ये, ठीक है। और जस्ट वही मैं बताया था, इसको क्या लिखेंगे, पहले लिख ही लो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए, बॉक्स ए बी ए, इसको क्या लिखेंगे, बॉक्स ए बी ए, इसमें क्या लिखे थे, ए बी सी लिखा, इसको लिखेंगे ए बी ए प्लस इसको क्या लिखेंगे, तो वेक्टर ए सी ए, इसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बी बी वेक्टर सी, बॉक्स बी बी सी, इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे लोग, इसको लिखेंगे प्लस बी बी ए, बॉक्स बी बी ए प्लस इसको क्या लिखेंगे, बी सी ए, बॉक्स बी सी ए लिखेंगे, इसको क्या है बच्चे लोग, रेडी। बस जो डॉट होता है डॉट किया, बाकी वैल्यू आपको पता है। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, अभी जस्ट प्रॉपर्टीज बताए थे कि दो अगर वेक्टर पैरेलल हो या फिर इक्वल हो तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, दो का वैल्यू जीरो आ गया, तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास बॉक्स एबीसी प्लस क्या बचा, बॉक्स सी बी सी ए, ये बचा हमारे पास, बाकी सब जीरो। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर बॉक्स के अंदर अगर इक्वल हो या फिर पैरेलल हो तो बॉक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया दोनों, इतना है। अब इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चे लोग, जस्ट मैंने कहा था कि अगर दो वेक्टर को आपस में इंटरचेंज करते हैं, दो वेक्टर को अगर आपस में हम इसकी वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे, यहां से देखो क्या आएगा, वहां से बी सी ए था, बी सी ए था। अब देखो प्यारे बच्चे, ए बी सी और बी सी ए बी सी और बी सी ए दोनों क्या होता है बच्चे लोग, इक्वल होता है, ठीक है। वो कैसे देख लो यहां से, अब ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे, या फिर क्या लिखा हुआ है, बी, देखो बी डॉट सी क्रॉस ए लिखे, दोनों वैल्यू सेम होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए लिखे या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे, ठीक है। वापस में क्या किया बच्चा लोग,
इंटरचेंज किया है, मीन्स एक प्रॉपर्टी आप लोगों को जस्ट में बताने जा रहा हूं, यानी ए बी सी के ही बराबर है। अभी जस्ट में बताने जा रहा हूँ साइक्लिक ऑर्डर का प्रॉपर्टी, जो भी माइंड में रखिए कि बी सी ए बी सी के बराबर होता है। अब दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, बॉक्स 2 ABC ए आर एच एस आ गया। अभी जस्ट मैं इसका प्रॉपर्टीज को पढ़ा रहा हूँ। साइक्लिक ऑर्डर में अगर आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं करता है। अगर साइक्लिक ऑर्डर हो तो साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा बतलाता हूँ, उतारिए। ये प्रूफ हो गया बच्चा, देख लो बच्चे लोग, ठीक है। ये कैंसिल हुआ मतलब इसका वैल्यू 0 हो गया है। कैंसिल का मतलब है कि ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 0, वेक्टर पैरेलल में या फिर इक्वल वैल्यू 0 होता है, बॉक्स की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसको बच्चा। देखो बच्चा, अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम चेंज करते हैं, ए बी सी है या बी सी ए है या सी ए बी है, देख लो बच्चा, ये साइक्लिक ऑर्डर होता है। ए बी सी ए या सी ए बी सबका वैल्यू सेम होता है बच्चा, वो सब बॉक्स ए बी सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बॉक्स एबीसी के ही बराबर होता है, ठीक है। मीन्स एबीसी तो लिख ही दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख ही गया, ठीक है। बॉक्स एबीसी साइक्लिक ऑर्डर करने का मतलब प्यारा बच्चा एक ट्रायंगल से समझो कि अगर ए बी सी, देखो यहां से ले लिया वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए यहां से ले लिया है पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ए बी सी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए बी सी या बी सी ए, देखो बी सी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी सी ए या फिर सी ए बी। ये क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप लोग चेंज भी कर सकते हो वैल्यू को, वेक्टर को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, बॉक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगा। साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए कि अगर ए बी सी, बी से लिया तो बी सी ए, सी से लिया तो सी ए बी, क्या होगा, बॉक्स की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है बच्चे। साइक्लिक ऑर्डर में वैल्यू चेंज नहीं करता है, रेडी। मिटाता हूं बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 8, अगर a माइनस बी हो, b माइनस सी हो और c माइनस ए हो, इसका बॉक्स की वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। हमेशा क्या हो जाता है प्यारे बच्चे लोग, 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 9, ए क्रॉस बी हो, बी क्रॉस सी हो या फिर सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। टू बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर आ जाता है बच्चा, ठीक है। अगर माइनस में होगा तो 0 आएगा, इंटू में होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। एबीसी का क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो इसको, चलो देख लो क्या बच्चा, यहाँ 2 नहीं होता है पहले बच्चा, ठीक है, 2 मिस्टेक से लिखा गया। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, पूरे का बॉक्स का जो वैल्यू होता है ए बी सी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं जैसे मैं जस्ट किया था, और माइनस में रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 10 नंबर प्रॉपर्टी देखिए। 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दिया हुआ मान लो एल, वेक्टर एम, वेक्टर एन, बॉक्स इसको लेना है एबीसी से, ठीक है। इसको हम लोग निकालते कैसे है बच्चा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, करते हैं एल को सभी में ले लो, ठीक है, वेक्टर ए इंटू एल
वेक्टर बी इंटू एल, वेक्टर सी इंटू एल, सभी को एल एक साथ ले लेंगे। रो में भी ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं। एम को सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। अब एम को से मल्टीप्लाई करो, एम से देखो वेक्टर एम, ठीक है, बी वेक्टर एम, सी वेक्टर एम। अब उसी प्रकार से एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए वेक्टर एन, बी वेक्टर एन, सी वेक्टर एन, ऐसे भी लिखा जा सकता है रो में भी। और देखो और मैं यहां लिख देता हूं, कॉलम में भी इसको कर सकते हो, एल बी एल या सी एल, ठीक है, या सी एल, या इसको लिख सकते हो बी एल, यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम से, वेक्टर ए एम, बी एम, सी एम। फिर वहां से लिख सकते हो वेक्टर सी ए, वेक्टर ए एन, वेक्टर बी एन, वेक्टर सी एन, ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा। ठीक है, रो में लेना है रो में ले सकते हो, या फिर हम लोग कॉलम में भी लिख सकते हैं। देखो यहां से रो में ले लिया, एल को ए में भी किया, बी में भी किया, सी में किया, एम को ए बी सी में किया, एन को ए बी सी में किया रो में, और यहाँ पे कॉलम में कर दिया। एल को ए बी सी किया, देखो ए बी सी, एम को ए बी सी किया, एन को ए बी सी किया। तो रो में भी कर सकते हो या फिर कॉलम में भी कर सकते हो। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। गड़ी में चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देख लो प्यारे बच्चे लोग। ये एक्चुअली क्या होता है बच्चा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में लिखा गया, ठीक है, ऐसे हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। इसको ऐसे लेते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। रेडी, मींस एल को एबीसी में रो में ले सकते हो, अभी कॉलम में भी ले सकते हो। फिर हम लोग ऐसे करते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या करते हैं बच्चे लोग, थोड़ा सा बस चेंजिंग करते हैं 11 में। 11 में क्या चेंज करते हैं, बस आखिरी प्रॉपर्टी बच्चे लोग, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू है A1 L1, A2 वेक्टर M वेक्टर, A3 वेक्टर N, वेक्टर B इज इक्वल टू दिया हुआ B1 L प्लस B2 M और वेक्टर B3 N, एंड वेक्टर C दिया गया प्यारे बच्चे लोग, C1 L, C2 M, C3 N। अब देख इसका बॉक्स ABC निकालना प्यारे बच्चे लोग। तो बॉक्स ABC कैसे निकालते हैं, जैसे मैं डिटर्मिनेंट जस्ट में बताया था कि सबका कोएफिशिएंट लिखते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। क्योंकि वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का सब लिए कोएफिशिएंट, ठीक है। और यार एल बचाते एल एम एन को हम लोग बॉक्स में लेते हैं। एल एम एन को फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे बॉक्स कर देते हैं, इसका बॉक्स हो जाता है। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग बॉक्स एबीसी की वैल्यू, अगर इस तरह से दिया गया है तो। गेटिंग बच्चे लोग, तो ये रहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे लोग, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरा मनोबल को बढ़ाओ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बाद वेक्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इस सब का सभी का प्रॉब्लम देखेंगे एक साथ, जितने भी आईआईटी का प्रॉब्लम है। फिर उधर मैं कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चे लोग, तो देखो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चे लोग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।